मेरी इस वीडियो को जो भी सुन रहा है, जहां जहां भी सुन रहा है, मुझे ये बताएं, हम मिडिल ऑर्डर के लिए रोते रहते हैं। इतना क्लास का प्लेयर है ये। एज कितनी है? 31 साल की। इतना क्लास का प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, इस लड़के को सिलेक्ट नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ होने जा रही है और टेस्ट सीरीज़ के लिए प्लेयर्स अनाउंस होने हैं, जो टेस्ट का स्क्वाड है। और सुनने में आ रहा है कुछ दिन में बस स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। मैं कुछ बात ये करना चाहता हूँ, जिस तरह इब्रार जो है मिस्ट्री स्पिनर जिसके बारे में कहा जाता है, उनका सिलेक्शन का सिलसिला चल रहा है। इस सीज़न में उन्होंने 6 मैचेस में 43 उन्होंने विकेट्स लिए और ओवरऑल अगर हम फर्स्ट क्लास देखें तो 13 मैचेस में 76 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। 7 दफ़ा 5 आउट किए हैं, 5 दफ़ा 10 आउट किए। ये वही इब्रार अहमद हैं। आपको याद होगा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो 7 मैचेस की सीरीज़ हुई थी उसमें इनको रखा गया था, लेकिन एक मैच भी नहीं खिलाया गया था। और बड़ी बात हुई थी कि जी अगर कोई मिस्ट्री स्पिनर है तो आपने क्यों नहीं इसको सेलेक्ट किया गया। तो इस टेस्ट मैच में भी, इस सीरीज़ में भी सुनने में यही आ रहा है कि इनकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो कि चले अच्छी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक में भी काफ़ी उन्होंने आउट किए हैं। दूसरा बात करते हैं मोहम्मद अब्बास की। मोहम्मद अब्बास का भी सिलसिला चल रहा है कि शायद उनको सेलेक्ट कर दिया जाए। बात यह है कि जी काउंटी की पिचेस में और पाकिस्तान की पिचेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर हमारा यसमैन चीफ सेलेक्टर अगर ये समझते हैं कि जी इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस के ऊपर इनको सेलेक्ट किया जा रहा है, तो वो तो एक नॉर्मल सी रूटीन है। हमारे जो लोग हैं वो बाहर की परफॉर्मेंसेस पे उठा के लड़के को पाकिस्तान टीम में लेके आते हैं। साथ में आप सबको पता है कि ये हमारे यहाँ पे सियासत भी बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से लड़के जो हैं वो टीम में आ जाते हैं। अगर आप बास की बात करें, कौन सा गेंद पहुँचेगा बास का तो अब गेंद ही नहीं पहुँचता। ठीक है, बस वो सलाम दुआ के चक्कर में लड़का सेलेक्ट हो जाता है। उसकी बात, दूसरी बात ये कि मैं क्यों कह रहा हूँ अब्बास का गेंद क्यों नहीं पहुंचता। भाई पिछले टेस्ट सीरीज में ना वो थे, ना उनको जब भी थे उनको खिला नहीं रहे थे, क्योंकि यही बात हो रही थी कि जी इनका गेंद नहीं पहुंचता। अब कैसे इनको सेलेक्ट किया जा रहा? अब क्या शोएब अख्तर बन गया वो? क्या बड़ा तेज़ कोई गेंद करने लग जाएगा? खैर, फारिग सिलेक्शन है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीर हमजा की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बोलने से क्या होता है, जो बैठे हुए वो खुद अपनी मर्जी के प्लेयर्स को लेके आएंगे। मीर हमजा की बात करते हैं। मीर हमजा को बिल्कुल सेलेक्ट नहीं किया जाता, और इन्होंने भी इस सीज़न में 4 मैचेस में 16 आउट किए हुए हैं अभी तक इस सीज़न में। तो अब्बास ने 5 मैचेस में 18 आउट किए। वो बड़ा कोई कब 1800 आउट करके बैठ गए कि उसकी सिलेक्शन बन रही है। मीर हमजा के साथ खुलेआम नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ। जाहिर सी बात है कराची से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से उसके साथ खुलेआम नाइंसाफ़ी होती है। उस सिंध के लड़कों के साथ आपने देख लिया है कि किस तरीके से नाइंसाफ़ी हुई। वर्ल्ड कप में भी हसनैन को कोई मैच नहीं खिलाया, शाहनवाज दानी जो है वो रिज़र्व में रहा। तो ये तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि सिंध के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो अगर शाहीन नहीं है तो फिर तो शाहीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो ये इस तरह तो फिर मीर हमजा की जगह बनती है, क्योंकि आपके पास हारिस रऊफ भी है जो कि सुनने में आ रहा है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। नसीम शाह भी, आपके पास राइट हैंडेड फास्ट बॉलर तो हैं, राइट आर्म नहीं है, तो इनकी जगह तो बनती है। खैर, जो मैंने जिस तरह पहले बात की, उसके बाद जो मेन प्लेयर है जिसकी मैं बात करने लगा हूँ वो है उस्मान सलाउद्दीन। ये वही चीफ सेलेक्टर साहब हैं जो कुछ अर्सा पहले बोल रहे थे कि जी इनको पता नहीं श्रीलंका के पाकिस्तान ने एक टूर पे भेजा था, कहाँ भेजा था, ये वहाँ जाके अनफिट हो गए थे। उसके बाद आए, फर्स्ट क्लास खेली, इन्होंने कोई मैचेस नहीं खेले, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो कैसे सेलेक्ट किया जाए? ये चीफ सेलेक्टर यसमैन साहब के अल्फाज हैं। अब मेरा इनसे ये सवाल है कि 8 मैचेस में, ये जो सीज़न चल रहा है, ख़त्म हो रहा है, 8 मैचेस में 733 रन हैं। ये इनके लैपटॉप में ये नहीं आएगा, ना इनको कानों में ये कोई आवाज़ जाएगी, ना कोई बोलेगा, क्योंकि उस्मान सलाउद्दीन के तो सारे शायद ख़िलाफ़ है। उस्मान सलाउद्दीन को कोई पसंद ही नहीं करता। इस वजह से नहीं करता क्योंकि ये भी उन्हीं प्लेयर्स में से है कि ये परफॉर्म कर गया टीम में, तो जो जो दोस्ती यारियाँ, पर्ची सिस्टम, वो कैसे ख़त्म होगी? तो उस्मान सलाउद्दीन साहब की जगह ही नहीं बन रही। ओवरऑल उस्मान सलाउद्दीन साहब की 138 मैचेस में 9125 रन हैं, 2700 हैं, 53 50 हैं, और 50 की ऑलमोस्ट 48 9, ऑलमोस्ट 50 ही समझ लें उनकी एवरेज है। अब मुझे ये बताएं, मेरी इस वीडियो को जो भी सुन रहा है, जहाँ जहाँ भी सुन रहा है, मुझे ये बताएं, हम मिडिल ऑर्डर के लिए रोते रहते हैं। इतना
क्लास का प्लेयर है ये। एज कितनी है? 31 साल की। इतना क्लास का प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, इस लड़के को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर कहते हैं जी कि लड़के जब आके टीवी पे बात करते हैं तो ये क्यों बातें करते हैं। ये तकलीफ होती है फिर इन लोगों को कि जी टीवी पे भी मत बात करो। ओ भाई, क्यों ना करो टीवी पे बात आके? जब खुलेआम इतनी सीधी सीधी नाइंसाफ़ी हो रही होगी तो क्यों नहीं करेंगे टीवी पे आके बात? या तो आप सीधा सीधा सेलेक्ट करें लड़के को, जिस तरह इब्रार आ रहा है, जिस तरह आप ये जिसका गेंद नहीं पहुंच रहा मोहम्मद अब्बास का, एक एक सीजन में आप उठा के इनको टीमों में ले आते हैं। तो भाई ये क्यों नहीं, इसको 138 मैच है, 10,000 9,500 रन होने वाले उस लड़के के, ठीक है। लेकिन इन्होंने सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये चमचागिरियां मेरे ख्याल में नहीं करता। तो ये सूरत हाल है। जिनकी परफॉर्मेंस है, जिनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, उनको ये कंसिडर भी नहीं करते। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हम जैसे लोग टीवी पे बोलते हैं तो कहते हैं इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ इनका इंतज़ाम करो, जो कि आपने कुछ दिन पहले देखा भी। खैर देखी जाएगी, जब जिसकी जो बारी आती है, जिसका मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी, फिर देखेंगे किसका मुंह बंद किया जाता। हम तो भाई अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के हम तो सीधी सीधी बात करेंगे, हम तो खुली डुली बात करेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, बात की बाद में देखी जाएगी। दूसरी बात ये करते हैं कि इनको तकलीफ़ ये होती है कि जो परफॉर्म किया हुआ लड़का, उसको ये लोग तो सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन जब हम उसके लिए बात करते हैं, चीज़ें गलत हो रही हैं, तो इन सबको तकलीफ़ होती। क्योंकि जब हम अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं तो वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो बात वो पूरी दुनिया में जाती है, तो इन लोगों को तकलीफ़ होती है। ख़ुद तो जब यूट्यूब सारे चलाते रहे उस टाइम तो हर चीज़ ठीक थी, अब दूसरे चलाते तो इन सबको तकलीफ़ होती है। खैर एनीवे, बात की बाद में देखी जाएगी। न्यूजीलैंड और इंडिया की बात करते हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो पहला मैच है T20, वो बारिश की नज़र हो गया। कल जो है वो दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। 3 मैचेस की ये सीरीज़ है। देखते हैं कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर इंडिया की टीम कैसा परफॉर्म करती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप तो जीता T20 का, लेकिन जो वनडे में हाल हो रहा है इंग्लैंड की टीम का, वो बहुत बुरा हो रहा है। 3 ODI की सीरीज़ थी, 2 मैचेस इंग्लैंड हार चुका है, और सीरीज़ तो इंग्लैंड की टीम हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही वाज़े बर्तरी से ये सीरीज़ जीत ली। वर्ल्ड कप में तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन जो बायलैटरल सीरीज़ है, स्पेशली ODI, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेली। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।